आज ये वीडियो हम आपको दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि जो CHI की हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन है उसके ऊपर आप लोगों को समझाया जाए। आप लोगों ने CHI की ऐप ऑन करनी है और सबसे पहले ये जो ग्रीन कलर का प्रीमिसेस इंस्पेक्शन है इसके ऊपर जाना है। इस तरह की टैब ओपन होगी और आप चौथे नंबर पे देखें न्यू प्रीमिसेस प्रोफाइल की ऑप्शन आती है, आपने इस पर क्लिक करना है। सबसे पहले आप देखें कि ये जब लेआउट ओपन होगा तो इसमें 3 आपको ऊपर बार दिखा रहा है कि प्रेमिसेस प्रोफाइल के जहाँ पे आप आए हुए हैं, जिस घर के अंदर हैं, आपने उस घर का क्वांटिटेटिव डाटा कि वो घर कैसा है, पक्का है, कच्चा है, कितने मरले पे है, सिर्फ उस घर से रिलेटेड डाटा है। फिर लिविंग स्टेटस है, फिर फैमिली प्रोफाइल है। तो सबसे पहले लेट्स से कि हम लिखते हैं कि गांव या जगह का नाम। गांव जिस तरह रूरल एरिया में, देहातों में गांव होते हैं और शहरों के अंदर मोहल्ले होते हैं, तो लेट्स से कि हम यहाँ पे लिखते हैं मोहल्ला है, मोहल्ला ईदगाह। उसके बाद ये पूछ रहा है डाक का पता। डाक का पता आपका मुस्तकिल एड्रेस होता है। लेट्स से कि आप यहाँ लिख देते हैं स्ट्रीट नंबर 1। इलाका कौन सा है आपका, चक नंबर हो सकता है कोई, या जो भी आपका एरिया होता है, टाउन अगर कोई है तो। लेट्स से कि मैं इसमें उसके बाद आप UC लिख सकते हैं कि UC कैंट 1। ठीक है। जब आपने उस एरिया का सारा एड्रेस लिखने के बाद अब आप जिस घर में आए हुए हैं उसके एरिया को आपने ख़ुद से भी एक दफ़ा देख लेना है और घर वालों से भी पूछ लेना है। लेट्स से कि हम जिस घर में मौजूद हैं ये 5 मरले का घर है, तो यहाँ पे 5 मरले करेंगे हम। उसके बाद आप प्रॉपर्टी टाइप, ये इम्पॉर्टेंट है कि आप देखें कि ये घर है, शॉप है, स्कूल है, कॉलेज है, प्लाजा है, कब्रिस्तान है, गोदाम है, फैक्ट्री है, मतलब ये जिस 4 दीवारी में आप खड़े हैं उसका स्टेटस क्या है। लेट्स से कि अगर हम किसी घर पे मौजूद हैं तो हाउस करेंगे, फिर आपको वो डाटा देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते। देखें यहाँ पे अगर हमारा बिहेवियर सिंपैथेटिक होगा, हमने इंट्रोड्यूस करवाया होगा अपने आप को कि मेरा नाम आमिर है, मैं कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर हूँ, मेरा मकसद ये है कि गवर्नमेंट ने, चीफ मिनिस्टर पंजाब ने, महकमा सेहत ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, हम तमाम घरों का सेहत से रिलेटेड डाटा कलेक्ट करेंगे, डिजिटल डाटा होगा। पूरे पंजाब में आप कहीं भी जाएंगे आपका ये डाटा सिंक्रोनाइज्ड होगा उस हॉस्पिटल के साथ। आपको सर्विसेज घर पे मिलेंगी, आपको 17 से 18 सर्विसेज आपके डोर स्टेप पे मिलेंगी। हम आपके टेस्ट भी परफॉर्म करेंगे। ये सारा डाटा लेने से हमें कुछ बीमारियों का अंदाज़ा हो जाएगा कि कुछ बीमारियां अगर इस इलाके में फैल सकती हैं, तो हमने आपको किस तरीके से सेव करना है। आप अपनी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसको एक्सप्लेन करेंगे तो लोग इंशाल्लाह आपको बिल्कुल रिफ्यूज़ल नहीं होंगे। आप रिफ्यूज़ल नो करेंगे, अगर लेट्स से कि आप येस करते हैं तो आपको रीज़न लिखनी पड़ेगी। आप सेव करके आगे जाएंगे। घर में ख़ानदानों की तादाद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे कुछ मेरी बहनों को ये क्लैरिटी नहीं है कि ख़ानदानों की तादाद क्या होती है। देखें, इसको सिंपल रखना है कि घर में शादीशुदा जोड़े कितने हैं। अब 2 तरह के घर होते हैं कि एक घर में अगर लेट्स से कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरी बीवी और मेरे बच्चे रहते हैं। एक होती है जॉइंट फैमिली जिसमें कुछ भाई साथ रह रहे होते हैं, कुछ भाई मैरिड होते हैं, कुछ अनमैरिड होते हैं। और एक और घर की टाइप होती है जिसमें माँ बाप के साथ बच्चा रह रहा होता है, बेटा रह रहा होता है। लेट्स से कि मेरी शादी हुई है तो मेरे माँ बाप का जो घर है मैं वहीं पे अपनी बीवी बच्चों के साथ रहता हूँ, तो वहाँ पे अगर मेरा कोई और भाई शादीशुदा नहीं रहता तो वहाँ पे ख़ानदानों की कितनी तादाद होगी? 2। एक मैं, मेरी बीवी और मेरे बच्चे, एक मेरे वालिद साहब, एक मेरी वालदा और उनके वो बच्चे जिनकी शादी नहीं हुई। अगर किसी की शादी हो गई है मेरे भाई की और वो कहीं और रहता है तो वो वहाँ पे रजिस्टर्ड होगा। अगर मेरी बहन की शादी हो गई है और वो अपने घर में रहती है तो उसकी रजिस्ट्रेशन भी वहाँ पे होगी।
यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ उनकी रजिस्ट्रेशन होगी जो इस 4 दीवारी में, इस 5 मरले के घर में रहते हैं और शादीशुदा जोड़े हैं। लेट्स से कि एज्यूम के मेरी वालदा और मेरे वालिद मेरे साथ रहते हैं और मेरे 2 बच्चे और मेरी बीवी भी मेरे साथ रहते हैं। तो यहाँ पे ख़ानदानों की कितनी तादाद होगी? 2 ख़ानदान, एक मैं, मेरी बीवी, एक मेरे वालिद और मेरी वालदा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 2 ख़ानदान। ठीक है जी। बैरूनी दीवारों का मटेरियल क्या है? अच्छा, कुछ क्वेश्चंस हैं जो ख़ुद से आपने ऑब्ज़र्व करने हैं। आप बहुत ज़्यादा अगर इस तरह की चीज़ें फैमिली से पूछना शुरू करेंगे तो एक अनड्यू अनरेस्ट पैदा होता है। आप ख़ुद से देख सकते हैं कि जहाँ पे आप बैठे हैं कि वो घर पक्की ईंटों का बना हुआ है, ब्लॉक्स हैं, कच्ची ईंटें हैं, गारे से दीवारें बनी हुई हैं, लकड़ी बांस के घर हैं, पत्थर के हैं, या कोई खैमानुमा दीगर घर बना हुआ है। लेट्स से कि हम जहाँ पे बैठे हुए हैं पक्की ईंटों से घर बना हुआ है। छत के लिए इस्तेमाल होने वाला मटेरियल क्या है? आपने अमूमन देखा होगा कि छत जो है टियर गार्डर की होती है, ब्लॉक्स होते हैं, आरसी डला हुआ होता है और काने की, जिस तरह हम कहते हैं कि यहाँ पे डेजर्ट चोलिस्तान में लकड़ी की जो छत होती है इस तरीके से होती है। तो फ़िलहाल हम जहाँ पे मौजूद हैं तो गार्डर टियर आरसी डला हुआ है, मतलब कि सरिया डला हुआ है, पक्की छत है, आरसी डाल दी हमने। घर की नौइयत क्या है? ये इम्पॉर्टेंट है कि जहाँ पे आप खड़े हैं क्या इसकी 2 मंजिलें हैं, मतलब नीचे ग्राउंड फ्लोर भी है और फर्स्ट फ्लोर भी ऊपर बना हुआ है। कमर्शियल है कि नीचे दुकानें हैं और ऊपर रिहाइश रखी हुई है। कसीर मंजिला कमर्शियल और रिहायशी दोनों हैं, या सिर्फ कमर्शियल जगह है, दुकानें हैं जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, या जिम है, या कोई होटल जिमनेजियम कुछ भी है। कसीर मंजिला कमर्शियल कोई प्लाजा है जहाँ पे हम खड़े हैं, गार है, खैमा है, खाना बदोश एमएमपी है, ज़ेर तमीर है, या सिंगल स्टोरी है। लेट्स से कि आप मेरे घर पे खड़े हैं, सिंगल स्टोरी है, तो हम सिंगल स्टोरी पे क्लिक करेंगे और इसको सेव एंड प्रोसीड कर देंगे। अब जैसे ही आप सेव एंड प्रोसीड करेंगे तो देखें आपने घर का डाटा भी लिख लिया, लिविंग स्टेटस कि इस घर में कितने ख़ानदान रह रहे हैं, कैसा घर है, इसका स्टेटस ले लिया। आप फैमिली प्रोफाइल पे आ गए। अब फैमिली प्रोफाइल पे आप जैसे ही आएंगे सबसे पहले आपने ख़ानदान के सरबराह का नाम लिखना है। लेट्स से कि मैंने जैसे कहा था कि मैं अपने वालिद और वालदा के साथ रहता हूँ और मेरी बीवी मेरे बच्चे उसी घर में रहते हैं, तो मेरे घर का सरबराह जो है वो मेरे वालिद हैं। मैं अपने वालिद का नाम लिखूँगा बशीर। घर के सरबराह का शनाख्ती कार्ड नंबर मैं लिख देता हूँ 3620385212। ठीक है। इंटरव्यू देने वाले का नाम कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है। लेट्स से कि मैं अपनी बड़ी बहन का नाम लिख देता हूँ कि मेरी बड़ी बहन मुझे ये, या उस घर में जो बच्ची इंटरव्यू दे रही है मैं उसका नाम लिख देता हूँ, या अपनी वालदा का नाम लिख देता हूँ, जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा। अब जो घर का सरबराह है जिसका आपने ऊपर नाम लिखा, लेट से मेरे वालिद साहब, तो आप उनसे पूछेंगे जी आपके वालिद की जाज की सिम है, वारिद है, टेलीनार, यूफोन, जोंग, जो भी कनेक्शन होगा आप उससे क्लिक करेंगे और जो नंबर होगा आप उनका फ़ोन नंबर एक्यूरेट यहाँ पे दर्ज कर देंगे। देखिए कुछ जगहों पे ना ये रेड स्टार लगे हुए हैं, ये हिस्टेरिक्स हैं। इसके बगैर, इस डाटे के बगैर आप नेक्स्ट ऑप्शन पे नहीं जा सकते। जैसे पहला मोबाइल नंबर दे दिया है, दूसरा मोबाइल नेटवर्क अगर आप ले लें तो बेस्ट होता है, नहीं तो अगर लेंगे तो इसके बगैर भी आप नेक्स्ट कर सकते हैं। क्या ये आपका मुस्तकिल पता है? अब आपने बेसिकली उनसे ये सवाल करना है कि बीबी ये जिस घर में हम बैठे हैं, भाई जिस घर में हम बैठे हैं, ये आपका मुस्तकिल घर है, किराए पे है, या आप बच्चों को पढ़ाने के घर से यहाँ पे आए हुए हैं और कहीं चले जाते हैं? तो मुस्तकिल तरीके आपने डिफरेंट तरीके से उससे पूछ के हाँ या ना में जो जवाब होगा आप डालेंगे। नहीं तो आप उसका मुस्तकिल पता लिखेंगे। अगर आप लिखेंगे हाँ ये मुस्तकिल है तो वो आपसे नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ आप चले जाएंगे। देखें जैसे ही आप नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जाते हैं, पहले हमने 3 स्टेटस देखे थे, फैमिली के ऊपर आए तो फैमिली के आगे 1 2 3 4 5 चीज़ें मज़ीद खुल गई हैं कि हेड ऑफ़ फैमिली के इस घर का सरबराह कौन है, एसेट्स क्या हैं घर के, एग्रीकल्चर प्रोफाइल क्या है, फैमिली की डिटेल्स कितनी है, फैमिली की डिटेल्स क्या हैं कि मतलब फैमिली ट्री के किसके कितने बच्चे हैं जो इस घर में रहते हैं। हेड ऑफ़ फैमिली डिटेल आ गई, वालिद का एसेट डिटेल के क्या ख़ानदान इस रिहाइश यूनिट की मलकियत रखता है, कि जो जिस घर में हम बैठे हुए हैं क्या ये आपके नाम है या नहीं है, किराएदार है, काबिज़ हैं,
कोई सरकारी ज़मीन है कि रियायती किराए के ऊपर आप बैठे हुए हैं या बग़ैर किराए के कब्ज़ेदार हैं, आपने यहाँ पे सिंपैथेटिक रहना है। आपने कुछ इस तरह का क्वेश्चन नहीं करना जो कि ऑफेंड करे किसी को, कि आपने कब्ज़ा तो नहीं किया हुआ, आप किराएदार हैं, नहीं है। तरीके से आपने पूछना है कि बहन, हम जिस घर में मौजूद हैं ये घर आप लोगों के नाम है, किराए पे है, गवर्नमेंट की स्कीम है या कोई और मसला है इसका। हमने सिर्फ डाटा की हद तक पूछना है। तो ऑब्वियसली 99.9% लोग अपने घर में या किराए पे होते हैं। तो आपने लिखना है लेट्स से कि मालिक काबिज़ किराए पर नहीं ले गया, मतलब मालिक ही है और मालिक इस घर में रह रहा है, किराए पे नहीं लिया गया, ये कर दिया। दूसरा है, आमतौर पर इस ख़ानदान के अफराद सोने के लिए बाशमुल सोने और रहने के लिए कितने कमरे इस्तेमाल करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट और पर्टिनेंट क्वेश्चन है कि आपने इसको ख़ुद से नहीं एज्यूम कर लेना कि एक कमरा नज़र आ रहा है तो ये 2 कमरे नज़र आ रहे हैं या 4 कमरे लेट से नज़र आ रहे हैं तो 4 कमरों में रहते होंगे। ऐसा नहीं होता। हो सकता है कि किसी कमरे में उनका किचन हो सकता है किसी कमरे में, अमूमन अगर आप रूरल एरिया में जाएं तो पुरानी पेटियां होती हैं जिसमें कपड़े या रज़ाइयाँ या इस तरह की चीज़ें रखी होती हैं, फर्नीचर रखी होती है, बैठक हो सकती है। तो सोने के लिए उस घर में कितने कमरों का इस्तेमाल होता है, एक्यूरेट नंबर आपने उनसे पूछना है और वो आपने लिखना है। लेट्स से कि मैं अपने घर का लिखता हूँ तो हम 4 लिख देते हैं जी। मेरे घर में कमरे 8 हैं, एक किचन है, एक टीवी लाउंज के तौर पे यूज़ होता है, एक स्टोर रूम है, एक कमरा इस्तेमाल नहीं होता, 4 कमरे इस्तेमाल होते हैं जिसमें लेट्स से कि वो डिफरेंट लोग उसमें सो रहे हैं लेकिन सोने के लिए 4 कमरे इस्तेमाल होते हैं। तो मैंने एक्यूरेट नंबर लिखा इस पर। खाना पकाने के लिए बुनियादी तौर पर किस किस्म का ईंधन इस्तेमाल होता है, कि आप किचन में जो खाना बना रहे हैं उसमें आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या आपके घर गैस है, लकड़ी है, गोबर जलाया जाता है, बायोगैस है। आप इसमें देखेंगे डिफरेंट ऑप्शन आ रही है कि गैस है, मिट्टी का तेल है, गोबर, बिजली, फसल की बाकियात, कोयला, दीगर। तो आपने उनसे पूछना है कि किस तरीके से आप लोग अपना चूल्हा जलाते हैं। 2 चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट हैं, कुछ लकड़ी होती है और कुछ जो होती है फसल की बाकियात। गांव में बहुत ज़्यादा लकड़ी का इस्तेमाल नहीं हो रहा होता, फसल की बाकियात जो होती हैं समटाइम उसके ऊपर भी आपकी जो किचन है वो चल रहा होता है। तो जो एक्यूरेट चीज़ होगी आपने उसका इस्तेमाल करना। लेट्स से कि हमारे घर गैस का है कनेक्शन तो हम गैस लिख देंगे। ख़ानदान के अफराद आमतौर पर किस किस्म का बैतुल खला इस्तेमाल करते हैं। आपके पास गांव के ऊपर 2-4, मैं आपको गांव की चीज़ें भी इसलिए समझाना चाह रहा हूं कि मोस्टली हमारी CHIs बहनें जो हैं वो रूरल एरिया में काम कर रही होंगी। जब आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो शहरों में अमूमन सीवरेज लाइन होती है कि जो वॉशरूम का कनेक्शन है वो बाहर गटर में जाता है और गटर का जो कनेक्शन है वो डिस्पोजल जो शहर का होता है वहाँ इकट्ठा हो रहा होता है। गाँव में 2 तरह की ऑप्शन आपको मिल सकती हैं कि जो वॉशरूम है उसके बाहर एक पाइप लगा होता है जिससे ओपन फुजला गिर रहा होता है। एक और होता है कि नाली सी बनाई होती है जो दूर जाके गड्ढे में गिर रही होती है, और एक ऐसा होता है कि ओपन ही वो गड्ढा बनाया होता है। तो हमें देखें इसमें 4 ऑप्शंस हैं कि फ्लश पब्लिक सीवरेज सिस्टम के साथ मुंसलिक, जो शहरों में होता है कि आपका फ्लश की जो लाइन है सीवरेज वो गटर के साथ कनेक्ट होगी और गटर जो है वो शहर के डिस्पोजल में जाता है। दूसरा गांव के लेवल पे हो सकता है फ्लश गड्ढे से मुंसलिक के जी डायरेक्ट वो एक गड्ढा बना हुआ है और पाइप उसमें जा रहा है। तीसरा है कि फ्लश किसी खुली जगह से मुंसलिक के जी बाहर एक पाइप लगा होता है, फुजला ना ओपन जगह के ऊपर गिर रहा होता है और घर में बैतुल खला नहीं है। समटाइम अमूमन गाँव में आप देखें या आप चोलिस्तान के एरिया में मैंने देखा है कि वहाँ पे जो घर होता है वहाँ पे वॉशरूम नहीं होता, तो लोग ओपन एयर में अपनी जो ये वॉशरूम की फैसिलिटी होती है उसको यूज़ कर रहे होते हैं। तो लेट्स से कि मैं अपने घर में बात कर रहा हूँ तो पब्लिक सीवरेज सिस्टम के साथ मुंसलिक है, मैंने इसको क्लिक कर दिया। ख़ानदान के अफराद के लिए पीने के पानी का ज़रिया क्या है। देखें, पानी पीने का ज़रिया क्या आप घर में ख़ुद उबालते हैं, घर में कोई वाटर पंप है, कोई फिल्ट्रेशन प्लांट लगा हुआ है आपकी बस्ती में, कहाँ से आप पानी लेके आ रहे हैं। तो इसमें देखिए ऑप्शन आ रही है कि पाइप का पानी, हैंड पम्प, मोटर वाला पम्प, ट्यूबवेल, गैर महफूज कुआँ, महफूज कुआँ, तालाब, नहर, दरिया, नदी, चश्मा, बोतल का पानी, टैंकर, फिल्ट्रेशन प्लांट्स, दीगर। तो ये तमाम की आपको घर वाले इंफॉर्मेशन भी दे देंगे। लेट्स से कि हम जो पानी इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें हम जाएं तो फ़िल्ट्रेशन प्लांट, क्योंकि मैं शहर में इस्तेमाल करता हूं, लेकिन आप गांव के लेवल पे जो एक्यूरेट उनका पानी पीने की जगह होगी आप वही लेंगे, क्योंकि जब आप इसमें जो ऑप्शन चूज़ करेंगे नेक्स्ट आपको पूरी रजिस्ट्रेशन के बाद
इस घर को वो कैटेगोरिकली बताएगा कि आपने इस घर में जो पानी पीने का तरीका था वो गैर महफूज चूज़ किया था। तो आपको बार बार हो सकता है कि सिस्टम रिमाइंड करवाए कि आपने इन घर को बताना है कि पानी उबाल के पिएं। हो सकता है कि इस घर में वैक्सीनेशन को वो प्रमोट करता है। सिस्टम आपको बार बार रिमाइंड करवाएगा कि ये आपकी कैशमेंट पॉपुलेशन के अंदर एक ऐसी जगह है, ऐसा घराना है जहाँ पे पानी जो है वो महफूज तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। तो आपने ऑप्शंस जो है ना उसको बेहतरीन तरीके से और एक्यूरेट यूज़ करनी है। लेट से मैंने फिल्ट्रेशन प्लांट किया, क्या ख़ानदान के पास बिजली का कनेक्शन है? कुछ घरों में बिजली का कनेक्शन नहीं होता और कुछ में होता है, तो जो है आपने उसको क्लिक करना है। हमारे घर है तो मैंने हाँ किया। क्या ख़ानदान के पास गैस कनेक्शन है? हाँ, क्योंकि मैंने ऊपर खाने पकाने के लिए गैस का ही कनेक्शन इस्तेमाल किया था। क्या ख़ानदान के पास लैंडलाइन PTCL नंबर है? अगर किसी के घर PTCL है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं करेंगे। क्या ख़ानदान के पास दर्ज झेल असासे हैं? क्या घर में हीटर है? क्या वॉशिंग मशीन है? घर में ही कपड़े धोते हैं? अगर धोते हैं तो क्या वॉशिंग मशीन और ड्रायर पे धोते हैं? गीज़र है घर में? एयर कूलर है? एयर कंडीशनर है? पंखा छत वाला है? कुकिंग रेंज या माइक्रोवेव ओवन है? चूल्हा है? टेलीविज़न या LCD है? VCR, VCP, रिसीवर, डिकोडर, DVD प्लेयर, क्या ये चीज़ें हैं? रेफ्रिजरेटर, फ्रीज़र है? UPS या सोलर पैनल घर में लगा हुआ है? सिलाई कढ़ाई की मशीन है? पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप है? मोटरसाइकिल है घर में? ट्रैक्टर है घर में? कार है घर में? मोबाइल फ़ोन है घर में? क्या इंटरनेट कनेक्शन है घर में? मोबाइल डाटा मोबाइल पे यूज़ करता है या नहीं? देखें, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आपने क्लिक करनी है अगर तो हैं। जैसे मैंने जो चीज़ें मौजूद थी मैंने वो सारी यहाँ पे क्लिक की तो वो सारी यहाँ पे शो हो रही हैं। ख़ानदान के पास किस तरह की सवारी है? मोटरसाइकिल है? क्या कोई गाड़ी है? साइकिल है? रिक्शा है? कैरी वैन है? या कोई गाड़ी नहीं है? लेट्स से मेरे पास कार है तो मैंने कार क्लिक कर ली। कार का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है? लेट्स से कि मैं कार का रजिस्ट्रेशन नंबर बैग 991 को क्लिक करता हूँ। ये मेरी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर है। क्या ख़ानदान के पास कोई मवेशी? अगर हैं, हाँ करेंगे तो वह तादाद पूछेगा। भैंसें कितनी हैं? गायें कितनी हैं? बकरियाँ कितनी हैं? घोड़े, खच्चर, कुलूंट कितनी हैं? दीगर में आप अगर मुर्गियाँ हैं तो वो मुर्गियों का या कोई पेट है तो आप उसका तादाद लिख सकते हैं। अगर हमारे पास नहीं है तो मैं नहीं करूँगा। ठीक है जी, ये नहीं जैसे ही करेंगे बाकी ऑप्शंस आपसे नहीं मांगेगा। क्या ख़ानदान के पास इस वक्त कोई ज़राई ज़मीन है? हाँ करेंगे तो वो आपसे ये नहीं हो गया। हाँ करेंगे तो आपसे पूछेगा कि ज़राई ज़मीन की इकाई क्या है, कितने किनाल है, कितने एकड़ है। लेट से कि मैं एकड़ लिखता हूँ तो मेरे ख़ानदान के पास लेट से कि वालिद के पास 25 एकड़ ज़मीन है तो वो आपने नेक्स्ट कर दिया। अब ये हमारी एसेट्स की डिटेल है। अब ये वो एसेट्स हैं जो खुदा न खास्ता किसी नेगेटिव प्रोपेगेंडा के लिए यूज़ नहीं किए जा सकते। तो आपने पॉजिटिव तरीके से जब लोगों को कायल करना है, लोगों से अपना सिंपैथेटिक रहना है, आपकी IPC स्किल्स इम्प्रूव्ड होंगी, बेहतर होंगी, तो लोग आपको ज़रूर डाटा देंगे। अच्छा, अब एग्रीकल्चर प्रोफाइल गांव में जितनी मेरी बहनें या इवन शहर में जो बच्चियां काम कर रही हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या ख़ानदान काश्तकारी करता है? आपने पूछना है कि बीबी आप शहर में तो रहते हैं तो क्या जो आपके सरबराह हैं वो किसी तरीके से काश्तकारी से मुंसलिक हैं तो आपने इसमें लिखना है कि काश्तकारी करते हैं या नहीं करते। घरेलू सतह पर ज़मीन काश्तकारी है या इनफरादी सलाहियत में ज़मीन काश्तकारी करते हैं? इनफरादी का मतलब है कि जी वो जो आपका इनफरादी एक शख्स है, सरबराह है, सिर्फ वो उस काश्तकारी के साथ मुंसलिक है या घर के बाकी अफराद भी जो हैं वो उस काश्तकारी में उसका साथ देते हैं। लेट से कि मेरे वालिद साहब मुंसलिक हैं तो मैं इनफरादी सतह पे ज़राई ज़मीन की काश की किस्म क्या है? ख़ुद काश्तकार हैं, ठेके पर दिया हुआ है, या आपने ठेके पे काश्तकारी करते हैं, या आप हिस्सादार हैं, ख़ुद काश्तकारी करते हैं? किस यूनिट में ज़मीन काश की जाती है? कि आपके पास मरले हैं, कनाल है, एकड़ है, मुरब्बा है। तो हम लिखते हैं कि लेट से कि 25 एकड़ की है तो मैंने एकड़ में ही काश्तकारी करते हैं। काश्तशुदा ज़मीन का साइज़ क्या है? 25 एकड़। ठीक है, यूनिट लिख दिया एकड़। अगर हम यहाँ लिखेंगे मुरब्बा तो यहाँ फिर 1 कर देंगे। ठीक है जी। अब आ गया फैमिली डिटेल्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। कुल ख़ानदान के अफराद, जैसे मैंने कहा जी मेरी वालदा और मेरे वालिद, मेरी बीवी, मैं और मेरा एक बच्चा, तो हम टोटल कितने हो गए? 5। बालिग मर्दों की तादाद कि 16 से
50 साल के मर्द कितने हैं? मेरे वालिद की उम्र 60 साल है, तो वो यहाँ पे नहीं आएंगे, पीछे रह गया एक बालिग मर्द जिसमें मैं आता हूँ, तो यहाँ पे मैं 1 लिखूँगा। बालिग औरतों की तादाद, मेरी वालदा की उम्र 55 साल है, मेरी मिसेस की उम्र जो है वो 30 ईयर्स है, तो यहाँ पे बालिग औरत भी 1 आ जाएगी। बड़े बच्चों की तादाद कि क्या मेरा बच्चा 5 से 15 साल है, मेरा बच्चा 7 साल का है, तो मैं उसको 1 बच्चे को यहाँ लिखूँगा। अफराद की तादाद 50 से ऊपर, मेरे माँ बाप दोनों 50 साल से ऊपर हैं, तो मैं यहाँ 2 लिखूँगा। नौज़ायदा बच्चों की तादाद पैदाइश से लेके 1 साल, मेरे पास कोई छोटा बच्चा नहीं है घर में, 0 लिखूँगा। छोटे बच्चों की तादाद 1 से 5 साल तक का भी कोई बच्चा नहीं है मेरे पास, अगर होगा तो मैं उसकी तादाद लिखूँगा। अच्छा, ये ना सिर्फ मेरा बच्चा, समटाइम्स घर में जो वालदैन होते हैं उनके भी इतने छोटे बच्चे होते हैं, तो जो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होगी हमने वो लिखनी है। क्या इस ख़ानदान में पिछले 1 साल के दौरान 12 माह के दौरान कोई बच्चा ज़िंदा पैदा हुआ है जो पैदाइश के पहले 28 दिनों में फ़ौत हो गया हो? अगर हाँ है तो हाँ लिखेंगे, नहीं तो ना। जब आप हाँ लिखते हैं ना, तो वो उसके बाद रीज़न भी पूछता है। आप नहीं ना लिखें, क्या इस ख़ानदान में पिछले 12 माह के दौरान कोई बच्चा 1 माह की उम्र के बाद और 1 साल से कम उम्र में फ़ौत हुआ हो? नहीं हुआ। क्या इस ख़ानदान में पिछले 5 सालों के दौरान 1 से 5 साल तक की उम्र के किसी बच्चे का इंतकाल हुआ हो? नहीं। क्या इस ख़ानदान में पिछले 5 साल के दौरान किसी औरत का इंतकाल हमल के दौरान, ज़िचकी के वक्त या हमल ख़त्म होने के 40 दिन के अंदर हुआ हो? नहीं। बेसिकली ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट के बारे में उसने पूछा है कि क्या ये हाँ या ना आपकी कैचमेंट पॉपुलेशन का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट ऑटोमेटिकली आपको बता देगा। ये देखें, मैंने कोई चीज़ स्किप की है जिसकी वजह से वो आगे नहीं जा रहा। बराए करम कुल मेंबरान मर्द औरत ख़वातीन बच्चे को बराबर करें। वो कहता है कि कुल ख़ानदान के अफराद आपने लिख दिए हैं 5, बालिग मर्दों की तादाद लिख दी है 1, बालिग औरतों की तादाद लिख दी है 1, बड़े बच्चों की तादाद आपने लिख दी 7। ये मैं गलती कर गया था कि मैंने यहाँ पे लिखना था 1 बच्चा है मेरा, मैं उसकी गलती से उम्र लिख गया था, जिसकी वजह से वो तादाद बराबर नहीं हो रही थी। इस वजह से उसने मुझे कहा कि आपकी तादाद बराबर नहीं है, गलती की है, इसलिए वो आगे नहीं जा रहा था। ये देखें, अब हमने जैसे ही नेक्स्ट किया वो आगे चला गया। अच्छा, कुछ मेरी बहनें ना यहाँ पे गलती कर रही हैं। आप ऐड मेंबर पे जब आएंगे ना, तो ये जितना भी अब आप ये ऊपर देखें कि डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन, एम्प्लॉयमेंट प्रोफाइल, हेल्थ स्टेटस, एजुकेशन प्रोफाइल, जब आप ये एक शख्स का कंप्लीट कर लेंगी ना, तो इसके बाद दोबारा इसी तरह आपने दूसरे शख्स का करना है। लेट्स से कि सबसे पहले आपने करना है घर का सरबराह जो है, तरतीब से बशीर, जिन्स मर्द, तारीख़ पैदाइश मैं लिखता हूँ कि जी मेरे वाले साहब की जो तारीख़ पैदाइश है वो 1967 1 जनवरी। ये कौन है जिसका आप डाटा लिख रहे हैं? तो ये खुद सरबराह हैं, ठीक है। इनका शनाख्ती कार्ड नंबर बना हुआ है, मैं कहता हूँ जी बना हुआ है। मोबाइल नंबर इनका लिखेंगे 0301778308 उसके बाद पिछले 3 सालों में आपने हुकूमती ज़राए से कोई इमदाद हासिल की? देखें, ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपने थोड़ा सिंपैथेटिक होकर पूछने हैं कि अगर आप डायरेक्टली किसी को ये कहेंगे आप लोग ज़कात तो नहीं लेते, तो कुछ लोग ना ऑफेंड होते हैं इस तरह के क्वेश्चन से। आपने बड़े प्यार से एक स्माइल के साथ पूछना है कि अच्छा मुझे सिर्फ ये बताएं कि घर के अंदर कोई भी शख्स किसी जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट है, आगोश प्रोग्राम है, या किसी भी गवर्नमेंट की तरफ से जो पैसे दिए जाते हैं, कोई इमदाद वगैरह इस तरह की तो नहीं मिली। फिर आप कैटेगोरिकली पूछ लेंगे कि बशीर साहब को तो नहीं मिली, हाँ या ना। ना करेंगे, हाँ करेंगे तो वो कोई आगे क्वेश्चन नहीं पूछता, नहीं करेंगे तो आप इसको नेक्स्ट। अच्छा, पिछले 1 माह में रोज़गार की हैसियत क्या है? कि जिस बंदे का जो घर का सरबराह है वो क्या काम करता है? रिटायर्ड मुलाजिम है, बेरोज़गार है, काम ढूंढ रहा है, रोज़गार है, काम कर रहा है, बरसरे रोज़गार है इस टाइम, तालिब इल्म है, घरेलू खातून है, लागू नहीं होता। लेट से कि मेरे वाले साहब में रिटायर्ड, कोई बैंक अकाउंट है, हाँ बैंक का नाम मुंतखब करें। लेट से कि मैं कहता हूँ कि मेरे वाले साहब का नेशनल बैंक के अंदर अकाउंट है, ये मैंने लिख दिया, नेक्स्ट, ठीक है। अब ये इसी का मेरे वालिद साहब की ही अभी इंफॉर्मेशन वो मांग रहे हैं। सबसे पहले डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन थी, फिर मेरे वालिद साहब की एम्प्लॉयमेंट, फिर अब उनकी हेल्थ स्टेटस। शादीशुदा हैं जी,
कद की पैमाइश, मेरे वाले साहब का कद 172 मिलीमीटर है, मेरे वाले साहब का वेट 81 केजी है। ये मुझे पता है तो मैं लिख रहा हूँ, अदरवाइज़ आपने अपने सामने उनका वज़न चेक कर रहे हैं, हाइट चेक करनी है, आपके पास इंची टेप होनी चाहिए, आपके पास वेइंग स्केल होना चाहिए। क्या वाले साहब कोई फैमिली प्लानिंग इस्तेमाल कर रहे हैं? हाँ, नहीं, जो भी है आपने उस तरीके से इस्तेमाल, जो भी डाटा एक्यूरेट होगा वो आपने इस्तेमाल कर लेना है। ठीक है, आपने टेम्परेचर लेना है, थर्मामीटर होना चाहिए आपके पास, आपने नब्ज़ चेक करनी है आपके पास। देखें, सबसे बेहतर तरीका होता है कि आपने पल्स के ऊपर हाथ रखें, नब्ज़ पे। अपने मोबाइल में स्टॉप वॉच सबके पास होती है, 15 सेकंड तक आप नब्ज़ गिने। 15 सेकंड में जितनी नब्ज़ आती है उसको 4 से ज़रब दें, तो अमूमन ये सबसे फास्टेस्ट तरीका है किसी की नब्ज़ चेक करने का। आपके पास नब्ज़ आ जाती है, लेट से कि नॉर्मल 100 तक होती है, बच्चों की 120 तक होती है, तो जो भी आए, लेट से मेरे वाले साहब की 85 आई है, मैंने अभी चेक की। और सांस की जो शरह है वो 1 मिनट में कितनी दफ़ा उनकी छाती ऊपर नीचे होती है, लेट से कि मेरे वाले साहब की 19 दफ़ा हुई, मैंने देखा अभी। मेरे वाले साहब को खून की कमी है या नहीं है, HP मीटर है तो मैं चेक कर लूँगा, पूछ भी सकता हूँ, नहीं है पूछूंगा कि वाले साहब को, लेट से कि मैं वाले साहब बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि अपने घर का डाटा ले रहा हूँ। लेट से कि हम जिस घर में बैठे हुए हैं, मैं उससे पूछता हूँ कि बीबी, ये जो बशीर साहब हैं इनको पिछले 4 हफ्तों से मुसलसल खांसी तो नहीं है? हाँ करेंगे तो हाँ कर देंगे, नहीं है तो ना कर देंगे। अमूमन बशीर साहब की सेहत कैसी रहती है? बेहतरीन सेहत है, ठीक रहती है, या औसतन के बस कभी ठीक हो जाते हैं, बीमार हो जाती हैं, इस टाइम वो बीमार हैं। ठीक है, लेट से कि वाले साहब बीमार हैं तो मैंने बीमार लिख दिया। शुगर प्रोफाइल के वालिद को शुगर है या नहीं है? शुगर नहीं है। ब्लड प्रोफाइल के ब्लड प्रेशर है या नहीं है? ब्लड प्रेशर नहीं है। टीबी प्रोफाइल, टीबी है या नहीं है? टीबी नहीं है। इसमें मज़ीद भी इलाज कर लिया है, इलाज जारी है, इलाज मुकम्मल हो चुका है, तो जो भी ऑप्शन होगी हम वो क्लिक करेंगे। हेपेटाइटिस बी प्रोफाइल, मेरे वाले साहब को हेपेटाइटिस बी है या नहीं है? हेपेटाइटिस बी नहीं है। हेपेटाइटिस सी प्रोफाइल, जी हेपेटाइटिस सी है, इलाज भी वाले साहब ने कर लिया, इलाज मुकम्मल हो चुका है। गुर्दों की कोई बीमारी तो नहीं है? गुर्दों की कोई बीमारी नहीं है। क्या कोई माजूरी तो नहीं है? अगर आप हाँ करेंगे तो वो पूछता है कि किस किस्म की माजूरी है, कि पैरालिसिस है, फालिज तो नहीं हुआ या किसी भी वजह से ऊपर वाला धड़ या नीचे वाला धड़, ज़हनी माजूरी, गूंगा बहरा, नज़र की कमज़ोरी, नाबीना, या कोई और माजूरी तो नहीं है। तो अगर हम माजूरी हाँ करेंगे तो वो पूछेगा, नहीं करेंगे तो वो नेक्स्ट। क्या कोई दायमी बीमारी, इन्फेक्शियस डिजीज़ वगैरह तो नहीं है? नहीं, नेक्स्ट कर देंगे। अब एजुकेशनल प्रोफाइल कि क्या वो पढ़ सकते हैं अखबार वगैरह, या सिंपल सा कोई अगर उर्दू में या इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ हो, सॉरी उर्दू में कुछ लिखा हुआ हो कोई जुमला, तो क्या पढ़ सकते हैं? हाँ या ना, जो भी हो। अगर आप लिखेंगे कि क्या वो बच्चा स्कूल गया है, या मर्द जिसका आप लिख रहे हैं स्कूल के, हाँ करेंगे तो वो पूछेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कौन सी इनकी क्वालिफ़िकेशन है। ठीक है, लेट से कि मैंने हाँ किया है तो मैं लिख दूंगा कि वाले साहब की FA है। आप इससे आपको एंड पे एजुकेशनल स्टेटस भी आपकी पता चल जाएगा। अब ये देखें, आपने सेव एंड प्रोसीड जैसे ही किया, ये बशीर साहब की प्रोफाइल जमा हो गई। यहाँ पे आपने सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक नहीं करना। ठीक है, यहाँ पे आपने दोबारा ऐड मेंबर की तरफ जाना है। यहाँ पे आपने लेट से कि अब मैं अपनी वालदा का डाटा लिखता हूँ, शाइस्ता, जिन्स और तारीख़ पैदाइश, मैं वालदा की तारीख़ पैदाइश यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, लेट से कि वालदा की तारीख़ पे 1976 है, 3 जनवरी। और घर के सरबराह से इनका क्या रिश्ता है? ये बीवी हैं। शनाख्ती कार्ड बना हुआ है, हाँ। शनाख्ती कार्ड नंबर, जो शनाख्ती कार्ड नंबर है डाल देंगे। मोबाइल नंबर अगर है तो वालदा का लिखेंगे। क्या पिछले कुछ दिनों से, पिछले 3 सालों से कोई इमदाद मिली है या नहीं। शनाख्ती कार्ड की तारीख़ इजरा भी हमने लिखनी है। किधर गया ये? ठीक है जी। उसके बाद पिछले 1 माह में रोज़गार की क्या हैसियत है? क्या मेरी वालदा कोई काम करती हैं? घरेलू खातून हैं? बैंक अकाउंट है? नहीं। उसके बाद क्या शादीशुदा हैं? जी शादीशुदा हैं। कद की पैमाइश, जितना कद होगा मेरे पास इंची टेप होनी चाहिए, मैं इसको नाप लूँगा।
वज़न की पैमाइश कितनी है, वालदा का वज़न कितना है, वज़न लिख दूँगा। क्या हामला है इस टाइम, जो भी खातून का आप डाटा ले रहे होंगे, अगर हाँ हैं तो लिखेंगे, नहीं तो नहीं। क्या पिछले 12 माह के दौरान मुर्दा पैदाइश हुई है? क्या पिछले 1 साल में इस घर में कोई मुर्दा पैदाइश तो नहीं हुई? क्या पिछले 12 माह के दौरान किसी 1 साल से कम बच्चे की कोई फौतगी तो नहीं हुई? अच्छा, अभी पूछ लेंगे कि बीबी आप कोई फैमिली प्लानिंग के तरीके तो नहीं इस्तेमाल कर रहे? ये यहाँ पे एक डाटा स्किप हो गया, तो वो दोबारा ये डाटा मांग रहे हैं, हम उसको दोबारा देख लेते हैं। हाँ, ये देखें, ठीक है। अच्छा, दर्जा हरारत बुखार चेक कर लेना है। उसके बाद नब्ज़, जैसे मैंने आपको बताया कि एक तरीका है, आपने उस तरीके से नब्ज़ चेक कर लेनी है। सांस की शरह जो है आपने देखना है कि 1 मिनट लगता है, ऑब्ज़र्व कर लेंगे कि एक बंदा कितना सांस ले रहा है। अगर ब्लड प्रेशर है, खून की कमी है, जो भी डाटा आप लेंगे उसी हिसाब से आपने लिखना है। अब जैसे वालदा को शुगर है तो मैं लिखता हूँ कि गैर इंसुलिन पर मुनहसर डायबिटीज़। यहाँ पे अब 2 डाटा कलेक्ट हो जाएंगे शुगर के मरीज़ों का, कि इंसुलिन वाली शुगर है या इंसुलिन के बग़ैर शुगर है। अगर आप यहाँ पे कोई बच्चा इंसुलिन लगाता है, कोई ख़ानदान इंसुलिन लगा रहा है, और अगर आप उसको इंसुलिन पे यहाँ क्लिक नहीं करेंगे तो हो सकता है कि गवर्नमेंट का जो घर घर इंसुलिन का प्रोग्राम है, तो इस बेचारे को इंसुलिन घर ना पहुँच सके। तो आपने लेट्स से कि हमने लिख दिया इंसुलिन पर मुनहसर डायबिटीज़। ब्लड प्रेशर प्रोफाइल, ब्लड प्रेशर है, गोली खाते हैं जी, ज़्यादा ब्लड प्रेशर है। टीबी प्रोफाइल, टीबी नहीं है। हेपेटाइटिस बी प्रोफाइल, हेपेटाइटिस बी नहीं है। हेपेटाइटिस सी प्रोफाइल, हाँ इलाज मुकम्मल हो चुका है। गुर्दों की बीमारी नहीं है। माजूरी नहीं है। दायमी बीमारी नहीं है। सेव एंड प्रोसीड। क्या कोई सादा सा लफ्ज़ पढ़ सकते हैं? क्या स्कूल गए हैं? अगर गए हैं तो सबसे ज़्यादा किस क्लास तक गए हैं? अब देखें, ये वो 2 लोगों का डाटा आ गया, ये एक ख़ानदान का, ठीक है। वो जो वालदा और वालिद थे, दोबारा आप ऐड मेंबर पे जाएंगे। अब आप लिखेंगे जो उनका बेटा है उसका नाम, जिन्स मर्द, तारीख़ पैदाइश, ख़ानदान के साथ रिश्ता क्या है, बेटा है जी उसका। बेफाम बना हुआ है, हाँ बना हुआ है। बेफाम नंबर 362038403061। पैसे लिए हैं, कोई इमदाद वगैरह नहीं। अच्छा, तारीख़ हिजरा भी लिखनी है इसमें, ठीक है। जो भी तारीख़ हिजरा होगी आप डालेंगे। पिछले 1 माह में रोज़गार की हैसियत क्या है? लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि जी मैं बरसरे रोज़गार हूँ। फिर वो पूछेगा कि पिछले महीने के दौरान की मुलाजमत पेशा की नौइयत क्या है, कि मैं कहाँ काम करता हूँ। कोई ज़राई जंगलात में काम करता हूँ, कि कारकुन हूँ, तामीर, मैन्युफैक्चरर, ट्रांसपोर्ट में मज़दूर हूँ, हुनरमंद हूँ, ड्राइवर हूँ, घरेलू किसी की मेड हूँ, दफातर में काम करता हूँ, तजारती इदारों में सफाई करने वाला हूँ, मददगार हूँ, सेल्स वर्कर हूँ, दुकानदार हूँ, क्लर्क हूँ, बावर्ची हूँ, दस्तकारी हूँ, सिक्योरिटी गार्ड हूँ, ईंटों के भट्टों पे काम करता हूँ, मैकेनिक हूँ, इलेक्ट्रिकल मैकेनिक हूँ, उस्ताद हूँ, कोई टेक्निक है, मैनेजर और प्रोफेशनल्स हूँ या दीगर हूँ। लेट्स से कि मैं मैनेजर हूँ तो मैं मैनेजर एंड प्रोफेशनल्स। बुनियादी काम से औसतन माहाना नकद आमदनी क्या है, कि मेरी पाकिस्तानी रुपयों में मेरी तनख्वाह कितनी है। तो सबसे ज़्यादा देखें 70,000, और इससे ज़्यादा तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। कोई बैंक अकाउंट है जी, मेरा बैंक है, मेरा यूबीएल में अकाउंट है। सैलरी तो मैंने ये यूबीएल लिख दिया। क्या शादीशुदा है जी, मैं शादीशुदा हूँ। कद की पैमाइश मैं अपनी हाइट लिख दूँगा इसमें। लेट्स से कि आप किसी के घर हैं जो लिख रहे होंगे, मैंने अपना वज़न लिखना है तो मैं अपना वेट लिख दूँगा। फैमिली प्लानिंग इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद मैं टेम्परेचर लूँगा जो पेशेंट है, फिर मैं उसकी नब्ज़ चेक करूँगा कि 1 मिनट में उसका दिल कितनी दफ़ा धड़क रहा है, सांस 1 मिनट में कितनी दफ़ा फेफड़े जो हैं वो सांस ले रहे हैं, क्या खून की कमी है, खांसी है उस मरीज़ को पिछले 4 हफ़्तों से, अमूमन सेहत कैसी रहती है, शुगर है या नहीं है, ब्लड प्रेशर है या नहीं है, टीबी प्रोफाइल है या नहीं है तो का इलाज हो चुका है या नहीं, हेपेटाइटिस भी नहीं है, हेपेटाइटिस सी भी नहीं है, गुर्दों की बीमारी भी नहीं है, क्या कोई माजूरी है, क्या कोई दायमी बीमारी है,
जो भी होगा नेक्स्ट करेंगे। एजुकेशनल स्टेटस के पढ़ सकते हैं जी, पढ़े हुए हैं जी, ज़्यादा से ज़्यादा क्या पढ़े हुए हैं, मेडिकल MBBS एक्सेट्रा। मैं अपना लिख रहा हूँ तो मैंने उस हिसाब से इसको क्लिक किया। अब ये मेंबर हो गया। अब दोबारा हम ऐड मेंबर पे जाएंगे। तो इसका मकसद ये है कि इसी तरीके से मैं अपनी बीवी का डाटा इसमें, मतलब जो भी लड़का होगा उसकी बीवी का डाटा डालेंगे, फिर एक जो बच्चा रहता है उसका डाटा डालेंगे। मैं ये ऐड मेंबर पे नहीं जा रहा, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि इसी तरीके से आपने 2 शख्स जो इस घर के मज़ीद रह गए हैं उनका डाटा कलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे 5 फ़र्द शो हो रहे होंगे। जब ये 5 कंप्लीट कर लेंगे तो तब आपने इसको सेव एंड प्रोसीड करना है। तो ये अब फैमिली, इस घर की फैमिली प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी है। अब ये देखें, यहाँ पे हमने शुरू में जैसे मैंने आपको बताया था कि इस घर में 2 ख़ानदान रहते हैं, एक मैं और मेरी बीवी और मेरा बच्चा, और दूसरा मेरे वालदा और मेरे वालिद। यहाँ पे जब मैंने इस ख़ानदान को, अगर आप सेव एंड प्रोसीड करें जिसमें मैंने अपने वालिद और वालदा का डाटा लिख लिया, तो जब इसको सेव एंड प्रोसीड करते हैं तो देखेंगे 2 ख़ानदान अब दिखा रहा है कि जब आप बशीर पे क्लिक करेंगे तो ये वालदा और वालिद को दिखाएगा, और जब मेरे ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मेरी बीवी और मेरा बच्चा। यहाँ पे बेसिकली जब सिस्टम के ऊपर ये डाटा जाएगा तो 2 ख़ानदान रिफ़्लेक्ट होंगे वहाँ पे। अगर आप एक ही ख़ानदान में ये डाल देंगे कि मेरी वालदा का डाटा, जैसे कंटिन्यूस आप ऐड फैमिली करते जाते हैं कि वालिद का डाटा डाल लिया, वालदा का डाटा डाल लिया, फिर मेरा डाटा डाल लिया, कि उसके साथ रिश्ता बेटा बेटी, इस तरह डालते जाएंगे तो वो एक ख़ानदान रिफ़्लेक्ट होगा नीचे। अगर 2 ख़ानदान रहते हैं, 2 शादीशुदा जोड़े हैं उस घर के अंदर, तो आपने उसकी बाइफर्केशन ऐड फैमिली में वापस सेव प्रोसीड करके दूसरी फैमिली ऐड करनी है, ठीक है। अब जब हम इसको नेक्स्ट करेंगे तो हमारे पास एक अनसिंक रिकॉर्ड पड़ा होगा। इंटरनेट आप जैसे कनेक्ट करेंगे, इस डाटा को एक्सेस देंगे तो ये सिंक डाटा में चला जाएगा। ये मैं वीडियो YouTube वाले चैनल पे भी अपलोड कर देता हूँ, और अगर यहाँ पे किसी की कोई क्वेरी है जो अभी भी आपको समझ नहीं आई तो प्लीज़ मेरी आप लोगों से तमाम CHI से रिक्वेस्ट है कि देखें ये कितना बेहतरीन डाटा है, कितना डिजिटलाइज्ड डाटा है। हम यहाँ पे 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा ज़्यादा लगा लें तो बेहतर है, बजाय इसके कि हम कोई इसके अंदर फैब्रिकेटेड डाटा डालने की कोशिश करें तो उससे फ़ायदा कुछ भी नहीं होगा, नुकसान होगा। और ये गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, CM पंजाब की एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है, मिनिस्टर एंड सेक्रेटरी साहब की इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो मेहनत, पैशन शामिल है। एंड आई रिक्वेस्ट कि जो भी CHI इस वीडियो को सुन रही हो, जहाँ पे आप तमाम बहनों से दरख्वास्त है कि डाटा की क्वालिटी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना, 100% एक्यूरेट डाटा डालना है। अल्लाह ताला आप तमाम बहनों का हम यो नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।